2 साल से उसको कुटाई चल रही है यूक्रेन का। अगर यूक्रेन के पास रहता तो फोड़ नहीं देता रूस के ऊपर क्या? ऐसा ही तुम पूरा का पूरा 70% यूक्रेन को तो एकदम पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है रूस ने। तो ऐसा ही रहता परमाणु बम तो फोड़ दिया रहता, हो जाता विश्व युद्ध। हम तो जाएंगे सनम तुझे भी लेके जाएंगे, यही होता ना, हम तो जाएंगे सनम तुझे भी लेके जाएंगे। 70% ऐसे भी तो यूक्रेन तो खत्म हो गया है। देखो भारत में इस काम को करने के लिए कि भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र कैसे बनाया जाएगा, इस काम को करने के लिए भारत के 2 महापुरुषों को इसकी जवाबदेही दी गई, मात्र 2 महापुरुषों को। लेकिन इसका प्रयास जो चल रहा था इंदिरा गांधी के समय से ही चल रहा था, इंदिरा गांधी के समय से ही। इंदिरा गांधी के बाद उसके बाद जितने भी सारे प्रधानमंत्री हुए, पीवी नरसिम्हा राव ने भी इस पर थोड़ा प्रयास किया था, चंद्रशेखर ने भी इस पर प्रयास किए थे, लेकिन अंत सफलता जो मिली सन 1998 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है, उन्हीं के उपलब्धि पर आज मैंने ये क्लास भी रखा है। लेकिन प्रयास जो चल रहा था इंदिरा गांधी के समय से ही प्रयास ये चल रहा था। अब इंदिरा गांधी के प्रयास से चल रहा था कि भारत को परमाणु संपन्न राष्ट्र कैसे बनाया जाए। आखिर परमाणु बम बनाने में काफी समय लग गया ना, बहुत समय लग गया। 1974 से लेकर के 1998 बहुत समय लग गया। देखो परमाणु बम को बनाने के लिए ना, परमाणु बम को बनाने के लिए यूरेनियम इनरिच करना पड़ता है, यूरेनियम को इनरिच करना पड़ता है। इनरिच का मतलब होता है कि यूरेनियम को शुद्ध करना पड़ता है, तभी उससे क्या बनता है, परमाणु बन सकता है। तो भारत के पास वो टेक्नोलॉजी है ये नहीं थी कि यूरेनियम को कैसे हम इनरिच करें, अर्थात यूरेनियम को हम कैसे शुद्ध करें, इसकी टेक्नोलॉजी भारत के पास है ये नहीं था। भारत ने एक षड्यंत्र रचा, भारत ने एक षड्यंत्र रचा। भारत ने अमेरिका को फोनिया दिया है कि जी सुनते हैं, बोलका अरे हमारे देश का जो बहुत सारा क्षेत्र जो है बिजली में अंधारे में रहता है, काठो बिजली उजली घर लगवा दीजिए ना। अच्छा ठीक है, हम बिजली घर लगवा देंगे, अच्छी बात है। अब बिजली घर आधा बना और भारत बोल गया कि नहीं ये बिजली घर हम नहीं बनाना देंगे आपको। बोल कहा रे छोटा इतना पैसा खर्चा कर दिया फिर तुम मना कर रहा है तो काहे? बोला हमारे पास यूरेनियम है ये नहीं है तो हम कहाँ से बनाएंगे बिजली, यूरेनियम दीजिएगा तब ना। बोला अच्छा ये बात है, यूरेनियम भी तो तुमको चाहिए, तो यूरेनियम भी देने लगा अमेरिका। अब यूरेनियम जब देने लगा अमेरिका, अब वक्रे से तनी तनी भारत भुरका भुरका के यूरेनियम को लावे, चोरा के नुका के छिपा के। देखते रहो गांव देहात में घरा के बाहर भी अगर डालवा टोपी हर जुआट रहता है तो वह लोग बगल वाला उठा के लोग ले जाता है। अब भारत ने उस बिजली घर से थोड़ा थोड़ा करके यूरेनियम को चोरी कर करके मतलब नुका नुका करके लाने लगा और भारत ने परमाणु बम बना लिया। ले अब जब परमाणु बम जब बना लिया तो भैया इसको उड़ाएंगे कैसे, फोड़ना पड़ेगा ना, तब ने हम जानेंगे कि ये ब्लास्ट हुआ कि नहीं, ये खतरनाक है ताकतवर है कि नहीं, इसको फोड़ेंगे तब ना। अरे अटल बिहारी वाजपेयी जिंदा दिल व्यक्ति, उन्होंने कह दिया एपीजे अब्दुल कलाम को हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे, काल के कपाल पर लिखता हूं गीत नहीं गाता हूं। दिया धमाक धमाक करके एकदम 3 गो परमाणु बम 11 मई को और 13 मई को फोड़ कर रख दिया। कहां पर? राजस्थान के पोखरण क्षेत्र में। ये भारत है, राजस्थान के पोखरण क्षेत्र में परमाणु बम को फोड़ दिया। लेकिन कैसे कैसे फोड़ा सो देख लीजिए, समझिए इसको। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय के देश के प्रधानमंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि क्या इसका किया जाए। तुरंत एपीजे अब्दुल कलाम को उन्होंने कॉल लगाया कि आप इधर आइए जरा। बोल कैसे होगा, परमाणु बम तो बन गया है लेकिन फोड़िएगा कैसे, इसका उपाय क्या है भैया, कैसे फोड़िएगा, आपको जो चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने कह दिया एपीजे अब्दुल आपको जो चाहिए, हम पीएमओ को फोन कर देते हैं, प्रधानमंत्री ऑफिस को, आपको जो चाहिए वो सारी चीजें आपको एकदम मिल जाएगी, लेकिन ये फोड़िएगा कैसे तो आपके ऊपर जवाबदेही है। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि ठीक है, राजस्थान के पोखरण में इसको किया जा सकता है। राजस्थान के पोखरण में फोड़ने की अब तैयारी की जा रही है और दुनिया वाले को पूरी तरह से बता दिया है कि देखो भारत के एक बहुत बड़ा युद्ध अभ्यास होगा। कहां पर? यहां पर पोखरण, बहुत बड़ा युद्ध अभ्यास होगा, सैनिकों का युद्ध अभ्यास होगा। तो सैनिकों का युद्ध अभ्यास होगा तो कैसे होगा, तो नकली घर बनाया गया,
नकली नदी बनाया गया, नकली झोपड़ी बनाया गया, सुरंग बनाया गया, सब कुछ एकदम नकली नकली बनाया गया और पूरी दुनिया के लोगों को यह बताया गया कि यहां पर क्या हो रहा है। भारत का जो सैनिक है वह युद्ध का प्रशिक्षण कर रहा है, युद्ध की तैयारी, मतलब युद्ध का प्रशिक्षण कर रहा है। आंख में धूल झोंकने के लिए भारत के जुगाड़ तकनीक के पास दुनिया टिक पाएगी। अब छोटा क्या किया अमेरिका ने इसके ऊपर सैटेलाइट सेट कर दिया और वहीं से वह निगरानी कर रहा था अमेरिका चोट्टा कि कहीं ये फोड़ उड़ तो नहीं देगा। युद्ध अभ्यास चल रहा था, उसी युद्ध अभ्यास में एपीजे अब्दुल कलाम भी टोपी लगा करके इधर उधर घूर रहे हैं। लेकिन खास बात यह कि इतने गुप्त तरीके से इस युद्ध अभ्यास को किया गया कि उस युद्ध में जितने भी सारे सैनिक लोग पहुंचे हुए थे उस युद्ध अभ्यास में ना, सैनिकों को पता नहीं था कि शायद यहां पर परमाणु बम फोड़ा जाएगा। इतना गुप्त तरीके से भयंकर एक कुआं बनाया गया और कुआं में परमाणु बम को फोड़ा गया। अमेरिका 7,000 करोड़ रुपया खर्च किया था सिर्फ सैटेलाइट पर कि कोई परमाणु बम करा तो फोड़ तो नहीं रहा है। इतना कड़ी नजर रखा हुआ था ना अमेरिका। यहां पर काम करने के लिए मात्र भारतीय वैज्ञानिकों को 7 से 10 मिनट का समय लगता था। 7 से 10 मिनट का समय लगता था। 7 से 10 मिनट के अंदर सारा चीज उन लोगों को कर लेना पड़ता था ना। जब तक इतना गैप होता था ना तब तक सैटेलाइट पर छोटा फिर घूर के आ जाता था कि देख लेता ना, अमेरिका को फोन करके कह देता ना कि देखिए बम फोड़ रहा है भारत। तो अब क्या होगा? भारत ने बोला कि ठीक है, हम मौसम विभाग को फोन करते हैं। मौसम विभाग को बोल दीजिए कि राजस्थान के उस मरुस्थलीय क्षेत्र में पोखरण में भयंकर तूफान आने वाला है, धूल गर्दा एकदम सब पूरा एकदम भयंकर तूफान आने वाला है। अब सैटेलाइट से देख रहे हैं इन लोग, पहले अनाउंसमेंट कर दिया कि यहां पर भयंकर तूफान आएगा और भयंकर तूफान आने का घोषणा करके भारत ने क्या कर दिया, 11 मई 1998 ईस्वी को 2 गो बम फोड़ दिया। अब पूरा धुआं एकदम पोखरण में राजस्थान में एकदम पूरा धुआं एकदम पूरा हो रहा है। और ये सैटेलाइट वाला देखा कि चोटाई क्या कर रहा है रे, हाँ ये पूरा धुआं चल रहा है। अमेरिका को तुरंत यहाँ के सैटेलाइट वाले लोगों ने फोन किया कि यहाँ पर धुआं हो रहा है। अरे वो पहले से कह दिया था कि वहां का मौसम विभाग की जानकारी से नहीं, तुमको पता नहीं है कि यहाँ पर तूफान आया, पूरा गर्दा उड़ल नहीं दिखता है। बोला अच्छा चल ठीक है। आया 13 मई 1998 को भी 2 गो फोड़ दिया। अब सैटेलाइट बोल रहा है साला ये तो बार बार तूफाने आ रहा है, क्या है भाई, ये पूरा गर्दा एकदम उड़ रहा है, ये क्या हो रहा है, हाँ बार बार यहाँ पर तूफाने आ रहा है। अंततः अमेरिका को पता चल गया कि भारत ने परमाणु बम विस्फोट कर दिया है। अब वो अमेरिका के वैज्ञानिक लोग इन लोगों को कह रहा है कि रे चोटा 700 करोड़ रुपया दे करके तुम लोगों के सैटेलाइट दिए कि निगरानी का क्या कर रहा था रे चोटा, बम फोड़ दिया वो तो बम फोड़ दिया, तुम लोग कर क्या रहा था? तुम्हें आप ही बोले थे कि मौसम विभाग की जानकारी है कि वहां पर तूफान आया था। अब अमेरिका पूरा गुस्सा गया, एकदम पूरा गुस्सा, एकदम भारत को ये करेंगे वो करेंगे, एकदम भारत पर पूरी तरह से एकदम प्रतिबंध लगा देंगे। भारत भी डर गया। देखो सीटीबीटी अमेरिका जो है ना इस मामले को लेकर के सीटीबीटी के पास चल गया। सीटीबीटी अमेरिका इस मामले को लेकर के कहां चला गया? सीटीबीटी के पास लग गया। अब सीटीबीटी का प्रावधान है, अरे हमारे देश में भी गजब वकील है रे भाई। अब सीटीबीटी का प्रावधान है क्या कि कोई भी देश परमाणु परीक्षण हवा में, पानी में और जमीन पर परमाणु विस्फोट नहीं कर सकता है। उसका प्रोटोकॉल है कि कोई भी देश हवा में परमाणु विस्फोट नहीं कर सकता है, सीटीबीटी का प्रावधान है, और पानी में भी विस्फोट नहीं कर सकता है, परीक्षण नहीं कर सकता, और जमीन पर भी नहीं कर सकता है। यह तो हम चाह रहे थे रे चोटा कहीं क्या,
ना भारत ने हवा में परमाणु विस्फोट किया, ना पानी में किया है, ना जमीन पर किया, कुआं खोद के किया है। तुमको समझ में नहीं आ रहा है? सुरंग में किया, बहुत नीचे कुआं खोद करके किया। और भारत ने वहां पर बहुत बड़ा सुरंग एकदम कुआं खोद करके परमाणु विस्फोट किया था। पाकिस्तान में एकदम उधर भी एकदम तिलमिला रहा, यहाँ पर परमाणु बम फूट रहा था पोखरण में, और पाकिस्तान में भूकंप आ रहा था, भूकंप आ रहा था। भारत पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगा दिया अमेरिका ने, बहुत तरह के प्रतिबंध लगा दिया। उस दौर में सन 1998 के दौर में भारत की अर्थव्यवस्था एकदम बिल्कुल चरमरा गई थी, क्योंकि प्रतिबंध लगा देने के कारण भारत की अर्थव्यवस्था एकदम पूरी तरह से बंद अर्थव्यवस्था। यहाँ से न कोई दूसरा देश में कोई व्यापारी, ना उधर से कोई भारत में आ सकता था। पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था भारत ने, भारत के ऊपर। उस वक्त देश की अर्थव्यवस्था को बचाने वाले हमारे देश के बहुत सारे विदेशी नागरिक जो यहां से भारत को छोड़ करके, या भारत से कहां रहते हैं, विदेशों में रहता है, विदेशों में रहता है। रूस, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कहां बहुत सब लोग विदेशों में रहता है ना। उन सभी लोगों ने पैसा कमा कमा करके भारत में भेजा था। उन सभी लोगों ने, हमारे देश के एनआरआई लोगों ने, विदेशी लोगों ने, जो विदेश में रहता था, उन सभी लोगों ने भारत में पैसा भेजा था और देश की अर्थव्यवस्था को उस वक्त उन लोगों ने बचाया था। देखो, भारत जो है ना, कहीं पर भी अपना रोजी रो, भारत के लोग ना बड़ी ही स्वाभिमानी होते हैं। लफड़ा वगैरह से मतलब नहीं है। कहीं पर भी अगर कहीं कोई व्यापार बिजनेस भी अगर कर रहा है ना, व्यापार बिजनेस भी कर रहा है, तो कोई वहां पर चढ़ के बोलियो, ये जान रहे कि भैया हमारा देश नहीं है, थोड़ा बहुत चढ़ के बोल भी दे रहा है, तुम बता, हाँ भैया कोई बात नहीं, ठीक है, हमको पैसा कमाना है ना, स्वाभिमानी होते हैं। और पाकिस्तान वाले इनको कहीं उन लोगों को विदेश में काम में नहीं देता है, कोई नहीं देता है। और कहीं पर अगर कोई काम धंधा अगर भी कर रहा है और उसको अगर चढ़ के तुरंत उससे भीड़ जाएगा और बोलेगा कि हम रहेंगे चाहे जाएंगे, हम चल जाएंगे पाकिस्तान और क्या, लेकिन बात नहीं मानेगा, भले तो आतंकवादी बन जाएगा, लेकिन बात नहीं मानने वाला है। समझ रहे बात को? यही हुआ, भारत ने 11 मई को 3 गो फोड़ा, 13 मई को 2 गो फोड़ा। और ये चोट्टा जब अमेरिका जब चल गया कहाँ, सीटी बीटी के पास अमेरिका, तो भारत ने बोल दिया ना हम हवा में फोड़े हैं, ना पानी में फोड़े हैं, ना जमीन पर फोड़े, हम तो नीचे कुआं खोद करके फोड़े हैं, तुम कहा मेरे ऊपर प्रतिबंध। लेकिन फिर भी प्रतिबंध लगा दिया, हमारे देश के विदेशी लोगों ने उस वक्त भारत की अर्थव्यवस्था को बचाया। अच्छी बात है। पाकिस्तानवा चोटवा हमहू फोड़ब। एक सप्ताह के बाद पाकिस्तान ने भी परमाणु बम फोड़ दिया अपने देश में। अब अमेरिका एकदम किलकिला गया, अरे चोटा इस साला तुम लोग कर क्या रहा है? कभी भारत फोड़ रहा है, कभी पाकिस्तान फोड़ रहा है, तुम लोग कर क्या रहा है? पाकिस्तान बोल दे जाइए ना, तो जो भारत पर कार्रवाई कीजिएगा वो कार्रवाई हम भी भुगतने के लिए तैयार है। जो भारत पर कीजिएगा वही हम पर भी कर दीजिएगा, जाइए हम भी फोड़िए दिए। धीरे धीरे भारत की अर्थव्यवस्था सुधरी, लेकिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तो एकदम खस्ता हाल हो गया। भारत की अर्थव्यवस्था को भारत के विदेशी लोगों ने तो संभाल लिया, लेकिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था नहीं संभलने लगा कि पाकिस्तान की हालत क्या हो जाएगी। पाकिस्तान का एकदम पूरी तरह से हालत खराब हो गया। अब पाकिस्तान करे तो क्या करे? पाकिस्तान में क्या बोलता है, अमेरिका को बोल देता है, तुम हमको मदद करोगे या नहीं करोगे सो बताओ। नहीं करेंगे तो परमाणु बम का जो टेक्नोलॉजी है ना वो बेच देंगे हम। किसी को हाथ लगेगा ना तब समझ में आ जाएगा। दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति है वो किम जोंग वो पगला, यही पाकिस्तान में बेचा है, यही बेच के दिया है उसको, टेक्नोलॉजी वही दिया है पाकिस्तान। अब क्या किया, अमेरिका पूरी तरह से माथा पीट लिया कि रे चोटाई, तो भारत तो किसी को नहीं बेचेगा, लेकिन पाकिस्तान अगर परमाणु टेक्नोलॉजी को अगर किसी को बेच दिया और गलती से भी कहीं अगर आतंकवादियों का अगर हाथ लग जाएगा ना, तो पूरी दुनिया क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अमेरिका बाध्य हो करके रुक, तुम किसी को बेचना नहीं, हम तुमको भी मदद देते हैं रे चोटा। और इस प्रकार से भारत और पाकिस्तान परमाणु संपन्न राष्ट्र बन जाता है। इतना ड्रामा किया है।